मेरी आम सी जिंदगी में बहुत खास हो तुम। तकब्बुर 31 दिसंबर से इतवार शब 9 बजे। ये दिल की लगी। इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये रोड पर दंगा फसाद करना और किसी से मारपीट करना किसी शरीफ और इज्जतदार लोगों का तो काम नहीं होता ना सर। ये दोनों आपस में तो ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे जैसे खून के प्यासे हों। और अगर हम लोग वक्त पर नहीं पहुंचते और इनके दरमियान बीच बचाव नहीं करते तो न जाने ये एक दूसरे के साथ क्या कर पाते। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं माजरत चाहता हूं अपनी बेटी की तरफ से। हाँ, लेकिन ये बताइए कि इन दोनों के दरमियान मसला क्या है? क्यों लड़ रहे थे ये आपस में एक दूसरे के साथ? क्यों खून के प्यासे थे एक दूसरे के? ये देखिए, अगर इनके बीच कोई भी मामला है तो आप लोग इसे फौरी तौर पर हल करें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों फिर एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप कौन है? मैं इसका बहनोई हूँ। ठीक है, बस आप लोग अपना ये मामला जल्द से जल्द हल कर लें तो बेहतर रहेगा। चलिए। अरसल, तुम जैसा सेंसिबल इंसान इस हद तक चला जाएगा मैं सोच भी नहीं सकता था। अरसल, मेरी कोई गलती नहीं है डैड। किसकी गलती है? तुम्हारी वजह से आके मुझे इतनी वजाहतें देनी पड़ रही हैं। मैं सिर्फ इसको रोक रहा था कि उर्वा का नाम अपने। बस, उर्वा सिर्फ मेरी है। मैं तो उमैर, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? उर्वा की शादी हो चुकी है। मैं प्यार करता हूँ उर्वा से और वो इसके साथ खुश नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ चुप हो जाओ। अगर तुमने फिर से नाम लिया तो मैं तुम्हारी। अरशद, बस करो। क्यों तमाशा बनवा रहे हो अपना यहाँ पे? तमाशा तो मेरी उर्वा का बन रहा है, चौक पे, चौराहे पे। तुम दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हो, जान लेना चाहते हो एक दूसरे की उर्वा की खातिर। कभी तुमने ये जानने की कोशिश की दोनों ने कि उर्वा क्या चाहती है, वो क्या सोचती है तुम दोनों के मुताल्लिक? उर्वा एक जीती जागती इंसान है, उसके भी एहसासात है, उसको भी दुख पहुंचता है। तुमने जो मेरी बेटी को दुख दिया ना, मैं अल्लाह की मशीयत जानकर तुम्हें माफ कर देता, लेकिन अब मुझे लगता है तुम उर्वा के काबिल ही नहीं थे। अल्लाह ने इसीलिए तुम दोनों को अलग कर दिया। तुम दोनों जो हरकतें कर रहे हो ना, जी चाहता गला घोट दूं तुम दोनों का। राशिद अंकल प्लीज। तुम तो गवाह हो ना, देख रहे हो ना कितनी तकलीफें दी हैं इस इंसान ने मेरी उर्वा को। देखिए, मैं सब कुछ जानता हूँ, ज्यादती उमैर की तरफ से हुई है। भाभी से कहो इसे रोक ले, मेरा सब्र मत आजमाए। इसने उर्वा के साथ पहले भी जुल्म किया, अब क्या चाहता है? उसका घर भी उजाड़ दे। मैं कफारा अदा करना चाहता हूँ राशिद चाचा, सिर्फ कफारा। कौन सा कफारा अदा करना चाहते हो तुम? कौन सा कफारा इस तरह अदा होता है? उर्वा से उसके शौहर का दिल खराब करके तुमने मेरी बेटी के किरदार पर तोहमत लगाई, चौराहे पे खड़े होकर मेरी बेटी का नाम उछाल गए, ये पुलिस स्टेशन तक ले आए तुम। सच तो ये है कि तुम दोनों मेरी उर्वा के काबिल ही नहीं। बहुत अच्छा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया है हमने कि तुमने उर्वा को छोड़ दिया, और तुम सही फैसला किया मेरी बेटी ने कि वो तुम्हारे साथ वापस घर नहीं गई। बहुत अच्छा किया उसने। अरसल, चलो। अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। ए फरहान बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? मैंने तुम्हें कॉल करके सिर्फ इसीलिए बुलाया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अंकल, मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ आप उमैर की वजह से कितने परेशान हैं। चलो मैं मॉम, क्या हुआ? डैड ने फोन उठाया? पता नहीं, तुम्हारे डैड फोन नहीं उठा रहे। कम से कम कुछ बता ही देते। आप परेशान नहीं हो, आ जाएंगे। आ गए। थैंक गॉड। अब अरसल,
अरसल कहाँ रह गए थे तुम? तुमने झगड़ा क्यों किया? अरसल बता, आप बताइए। अरसल क्या हुआ, मुझे बताएं तो सही। आज मैं पुलिस स्टेशन पे उस इंस्पेक्टर की मिन्नतें करते हुए सोच रहा था कि यकीनन आज मेरी जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है ये। क्या क्या कह रहे हैं आप? आज मुझे एहसास हुआ कि इससे ज्यादा जिल्लत और शर्मिंदगी की बात राशिद को फेस करना होगा, उसकी बेबसी और मजबूरी को समझना होगा। फहमीदा, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बेटी का बाप होने से ज्यादा कोई बेबसी की बात नहीं है। आज मेरे बेटी की वजह से किसी को इतनी एम्बैरेसिंग उठाना पड़ी। मैं भी तो बेटी का बाप हूं, कल मैं भी इसी पोजीशन में आ सकता हूं। आज मेरे बेटे की वजह से एक बाप बेबस और मजबूर है, शायद कल मैं भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे। तमाशा तमाशा तो मेरी उर्वा का बन रहा है, चौक पे, चौराहे पे। कभी तुमने ये जानने की कोशिश की दोनों ने कि उर्वा क्या चाहती, वो क्या सोचती है तुम दोनों के मुताल्लिक? उर्वा एक जीती जागती इंसान है, उसके भी एहसासात है, उसको भी दुख पहुंचता है। सच तो यह है कि तुम दोनों मेरी उर्वा के काबिल ही नहीं। बहुत अच्छा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया है हमने कि तुमने उर्वा को छोड़ दिया, और तुम सही फैसला किया मेरी बेटी ने कि वो तुम्हारे साथ वापस घर नहीं गई। बहुत अच्छा किया। पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म भर ना पाए ये दिल की लगी, दिल की लगी। राशिद, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। सौदा कहाँ है? सौदा ले आए ना? क्या हुआ, जवाब तो दे, किन सोचों में घूमे? अरे सौदा नहीं ला सका मैं। मगर क्यों, क्या हुआ? वो मार्केट नहीं जा सका, वो पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। या अल्लाह खैर, पुलिस स्टेशन? मगर हुआ क्या, कुछ तो बताएं। वो जैसे मैं घर से बाहर निकला तो उमैर और अरसल की लड़ाई हो रही थी। ये उमैर अरसल कहाँ मिल गए आपको? अरे सड़क पे लड़ रहे थे। उमैर, मुझे एक बात साफ साफ बताओ, तुम चाहते क्या हो? फरहान भाई, मैं उर्वा शादीशुदा है, और जहां तक मैं जानता हूं तुम भी बाप बनने वाले हो। अच्छी खासी बीवी है तुम्हारी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम उर्वा के पीछे इस तरह से क्यों भाग रहे हो? कोई बुराई नहीं है फरवा में, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर तुम क्यों एक अच्छी लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हो? आप लोग क्यों फरवा के कसीदे पढ़ रहे हैं? बस करें। फरवा के कसीदे नहीं पढ़े, मैं सिर्फ उसको इस बात का एहसास दिला रहा हूं जो ये कर रहा है वो गलत है। गलत तो मैं कर चुका हूं, अब बस पछता रहा हूं। क्या फायदा ऐसे पछताने का? किसी की जिंदगी अजीरन करके तुम पछता रहे हो। मतलब मैं मानता हूं तुम्हें बड़ी मोहब्बत थी उर्वा से, लेकिन फिर तुमने उसको छोड़ दिया ना। या तो तुम्हें उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई तो फिर अब भुगतो खुमियाजा। उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसकी जिंदगी उमैर ने नहीं बर्बाद की, उसके अपने माँ बाप ने की है, उसकी पुरानी शादी छुपा के। अंबर, ये उनका अपना मसला है, छुपा के करते शादी या बता के। और क्या? तो उसका शौहर तो उसको छोड़ चुका है ना। अगर वो उसे छोड़ चुका होता तो उमैर की जबान से उर्वा का नाम सुन के उसकी जान लेने की धमकी नहीं देता। जान तो उसकी मैं ले लेता अगर उस वक्त पुलिस ना आ जाती। अच्छा,
तो जान ले लेते तुम उसकी, फिर क्या होता? पुलिस पकड़ लेती, जेल चले जाते तुम, फांसी पे लटक जाते। और तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग सफर करते, उसका क्या? तुम्हारी बूढ़ी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा। मैंने तुमसे ज्यादा खुदगर्ज इंसान कोई नहीं देखा। कभी ये थोड़ी सोचोगे कि उर्वा का क्या होता है? एक दफा तो तुम तलाक का लेबल उसके ऊपर लगा चुके हो, अब और क्या चाहते हो? मतलब उसको बेवा भी कर देना चाहते थे तुम जैसे इंसान के लिए मेरे दिल में ना लानत के सिवा और कुछ भी नहीं। बस करें, मेरे भाई को अब मत कुछ कहिएगा। तुम्हारे भाई की वजह से पुलिस स्टेशन में सबके सामने हाथ जोड़कर आ रहा हूं मैं। राशिद चाचा, अरसल और उसके बाप के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूं इसकी वजह से, इस इंसान की वजह से। और ये बात तो अभी हारून तक भी पहुंचेगी। मुझे नहीं पता मैं उसको कैसे फेस करूंगा। देखो मेरी बात सुनो, घर में आने से पहले अपने भाई को समझा के आना, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की भी हद है। मगर मैं जानता हूं तुम दोनों भाई बहनों की पागलपन की कोई हद नहीं। देखा आपने, देखा कितना सुना के गया वो मुझे, और ये सब कुछ सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। गलत तो मैं कर चुका हूं, अब बस पछता रहा हूं। मैंने तुमसे ज्यादा खुदगर्ज इंसान कोई नहीं देखा। एक दफा तो तुम तलाक का लेबल उसके ऊपर लगा चुके हो, अब और क्या चाहते हो? मतलब उसको बेवा भी कर देना चाहते थे तुम। फरवा मैं वो हारून से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मैं आज सारा दिन बिजी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर में सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है। क्या बात है, फरहान के तेवर कुछ बदले हुए हैं, झगड़ा हुआ है तुम दोनों? मैं कहाँ झगड़ती हूँ इससे, यही है जो मुझे बातें सुनाते रहते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं और फिर दूसरों के मसले में मुझे ही इन्वॉल्व करते हैं। लगता है फरहान ने अम्मी को कुछ नहीं बताया। मैं तुमसे गुंडागर्दी नहीं एक्सपेक्ट कर सकती थी। तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, क्या जरूरत है सड़क पर इतना हंगामा क्रिएट करने की? और मैं बस उसे रोकना चाहता था, उसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे और उर्वा के बीच में डिस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। अरसल, ऐसा नहीं है, तुम सोचते हो ऐसा। कोई भी थर्ड पर्सन तुम दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट नहीं करा सकता। ये तुमने खुद किया है, अपने हाथों से उर्वा को अपने से दूर किया है। डैड, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप हर बात का ब्लेम अरसल को क्यों देते हैं? वो ठीक तो कह रहा है। वो क्या नाम है उसके एक्स हस्बैंड का, व्हाटसोएवर, वो क्यों इन दोनों के बीच में आ रहा है? फिर मुझे बताइए आप। मुझे तो लगता है कि उसका और उर्वा का अभी तक। फॉर गॉड सेक बस कर दें। ऐसी कोई भी बात मुंह से मत निकालें जिसमें जरा सी भी सच्चाई ना हो। लेकिन आप खुद सोचिए, फिर वो क्यों पीछे लगा हुआ है? हो सकता है उर्वा की खुद की मर्जी हो। अरसल और उर्वा का रिश्ता इस स्टेज पे पहुंचाने में, आई एम सॉरी टू से, आप ही का हाथ है। आप हमेशा हर बात को नेगेटिव अंदाज में उसके दिमाग में डालती हैं। क्या मुझे आप क्यों कह रहे हैं? प्लीज आप लोग लड़ना झगड़ना बंद करेंगे या मैं ही उठ के चला जाऊं? अरसल अरसल अरसल, बात सुनो। उफ, आप हमेशा ऐसे करते हैं। मैं नहीं, आप हमेशा उसका मूड और दिमाग खराब करती हैं। फरहान, आज खाना लगा दिया मैंने। अरे क्या हो गया है, कब से मुंह सुजा रखा है? गुस्सा था मेरे पे, निकाल दिया ना, अब मुझे क्यों नखरे दिखा रहे हैं? मैं कौन हूं तुम्हारा? कौन? तुम्हें अंदाजा है शौहर हूं मैं। तो अंदाजा क्यों लगाऊं मैं इस पे? शौहर तो है ना आप मेरे।
तो ये क्या लहजा मुझसे बात करने का? क्या मतलब? तुम मुझसे तमीज से बात क्या करो वरना क्या? अरे फरहान, क्या हो गया इसको? कहीं तावीज उल्टा तो नहीं पड़ गया? तावीज तावीज तो मैंने जलाया ही नहीं। हाय अल्लाह, वो कहीं अम्मी और फरवा के हाथ ना लग जाए। कौन सा कफारा अदा करना चाहते हो तुम? कौन सा कफारा इस तरह अदा होता है? उर्वा से उसके शौहर का दिल खराब करके तुमने मेरी बेटी के किरदार पर तोहमत लगाई। चौराहे पे खड़े होकर मेरी बेटी का नाम उछाल रहे, ये पुलिस स्टेशन तक ले आए तुम। सच तो यह है कि तुम दोनों मेरी उर्वा के काबिल ही नहीं। बहुत अच्छा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया है हमने कि तुमने उर्वा को छोड़ दिया। अंकल, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसा तो मत कहो। मुझे बहुत रिग्रेट है कल जो कुछ भी हुआ। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मेरा ऐसा मकसद नहीं था। आपको और बाबा को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। अंकल, मैं ये सब नहीं चाहता था। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता था, उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। अगर मुझे ये सब कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले कर सकता था। लेकिन जब उसने कहा कि वो उर्फा से मिलने आ रहा है तो मैं सड़क पर नहीं बैठी हूँ, अपने अब्बू के घर इज्जत से हूँ। जो कोई भी मुझसे मुंह उठाकर मिलने आ जाएगा। क्या जरूरत थी आपको सड़क पे यूं तमाशा लगाने की? कोई ऐरा गैरा मेरे सामने तुम्हारा नाम लेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़बान खींच लूंगा उसकी। और वो तुमसे मोहब्बत के दावे कर रहा था वहां खड़ा। कैसे बर्दाश्त करता मैं? कैसे सुनता रहता चुपचाप ये सब मैं? उसे इस जगह तक लाने वाले भी आप ही हैं। मैंने नहीं, तुमने मौका दिया है उसे। तुम्हारी वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई, इतनी जुर्रत आई है कि वो इस तरह की बकवास कर रहा था और तुम रोक नहीं रही हो। इसी वजह से उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। यानी एक और इल्जाम मेरी जात से मंसूब कर दिया आपने। वाह, खुदा के वास्ते तुम अरसल की बात तो समझो। वो ठीक तो कह रहा है। ये कब कुछ गलत कहते हैं अम्मी? इनका तो हर फैसला दुरुस्त होता है। फिर चाहे वो हाथ पकड़कर घर से निकालने का फैसला हो या उर्वा, अरसल तुम बैठो, मैं से जरा समझा के आती हूँ। अरसल मियाँ, ये जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मत करो ऐसा उर्वा। उसे उसकी शर्मिंदगी खींच लाइए। अभी मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? जिससे भी मेरा रिश्ता जुड़ता है वो हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझता है? क्या मैं वाकई इतनी गलत हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छा हो, काबिल तारीफ हो? कुछ बोलूं तो गलत, चुप रहूं तो गलत। कभी तो ऐसा हो कि कोई मुझे भी समझे, किसी को लगे कि जो फैसला मैंने लिया है वो सही है, मेरा मकसद सही है। कभी भी ऐसा नहीं होता। मकसद तो अरसल का भी गलत नहीं था उर्वा, लेकिन तुमने और तुम्हारे अबू ने मिलकर उसे मुजरिम बना डाला। वो तुम्हारे लिए उमर से क्यों लड़ता है, कभी सोचा है तुमने? क्योंकि वो तुम्हें अपनी बीवी समझता है, तुम्हें चाहता है, तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। काश यही बात तुम्हारे अब्बू ने की होती तो आज नौबत यहाँ तक न पहुँचती। मैं तो इस बात पर गुस्से में हूँ कि क्या जरूरत थी उन्हें फोन करके फरहान को कहने की सड़ने देता उमर को कुछ दिनों के लिए जेल खाने में, ताकि उसकी अकल ठिकाने आती। कमबख्त ने जिंदगी हराम कर दी हमारी।
बेटा ये तो तावीज है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मम्मी किचन में रखा था, अंबर खड़ी हुई थी वहाँ। तो क्या ये अंबर लेकर आई थी? जाहिर सी बात है अम्मी, उनके अलावा और कौन ला सकता है? अंबर ऐसा कर सकती है क्या? क्यों? ऐसी हरकतें करने वालों के सर पे सींग होते हैं क्या? मुझे उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ अम्मी, कुछ भी कर सकती हैं वो। और ये तावीज़ तो छोटी सी बात है। लेकिन वो इसे लेकर क्यों आई? बेटा तुम इसे हाथ मत लगाना। मैं सोचती हूँ कि इसे जाया कैसे करना है, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई नुकसान हो जाए। अम्मी आप इन चीजों में यकीन करती हैं क्या? अरे नहीं, मैं यकीन नहीं करती, लेकिन जमाने में बहुत शर है, लोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। हम इंसानों से बड़ा शर या फतवा कौन होगा अम्मी? ठीक कह रही हो तुम। अम्मी वो हाँ बोलो। क्या बोलो? मैं जो फैसला करना चाहती हूँ उससे आपको बहुत दुख होगा, तो कोई फायदा नहीं है बोलने का अगर मैं वो फैसला नहीं कर सकती। उर्वा प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज। तुम आखिर चाहते क्या उमर? तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है? अरे उर्वा मैं खुद अजाब में हूँ। अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हो तुम। मेरे साथ जो ज्यादतियां की हैं तुमने, उसकी सजा भुगत रहे हो तुम। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुफारा अदा करूँ। उर्वा अगर तुम शादी के बाद खुश होती तो मैं सह लेता। जानता हूँ मैं कि तुम खुश नहीं। मैं खुश हूँ या ना खुश, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। पहले भी फर्क पड़ता था, अब भी फर्क पड़ता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत आज तक खत्म नहीं हुई और कभी खत्म नहीं हो सकती। मोहब्बत से तुम्हारा क्या वास्ता है उमर? तुम्हें तो सिर्फ दुख देने आते हैं। इतने साल वही तो देते चले आए हो। वो बेटा सब खैर है? उमर बाहर उर्वा से बात कर रहे हैं, सोचिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर। क्या? देखो उर्वा मेरी बात समझने की। अम्मी चुप कर। चाहती क्या हो तुम? हाँ क्यों फोन करती हो मेरे बेटे को? अम्मी क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। 5 साल से अपने इश्क में दुमछल्ला बना के रख दिया और अब इसकी अक्ल पर तुम मातम कर रही हो। किसी काम का नहीं रहा ये लड़का। पहले अपने शौहर से इसको मार पिटाई कराती हो, पुलिस थाना कचहरी करवाती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ? और इधर फोन पर इश्क लगा रही मेरे बेटे के साथ। अरे शर्मो हया सब बेच कर रख दी क्या तुमने? अम्मी प्लीज फोन मुझे दे दे। क्या बोल रही हो आप? देखो उर्वा, आइंदा अगर तुमने उमर को फोन किया ना तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। हद होती है किसी चीज की, कुछ भी बोले जा रही हैं आप। और आपको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। वाह बेटा वाह, एक लड़की के लिए तुम अपनी माँ को बातें सुना रहे हो। अरे वो तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? वो नहीं है मेरे पीछे, मैं हूँ उसके पीछे। पांच साल से अपने इश्क में दुमछल्ला बना के रख दिया और अब इसकी अक्ल पर तुम मातम कर रही हो। किसी काम का नहीं रहा ये लड़का। और इधर फोन पर इश्क लगा रही मेरे बेटे के साथ। अरे शर्मो हया सब बेच कर रख दी क्या तुमने? फरवा मेरी बात सुनो।
फरवा प्लीज, इसमें घर छोड़कर जाने की कोई बात नहीं। फरवा, घर छोड़ के क्यों जा रही हो? मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात मुझे तो सुनो कोई ना। बात नहीं सुननी आपकी उमर। फरवा कहाँ जा रही हो बेटा? अपने घर जा रही हूँ मैं आंटी। लेकिन बेटा ये तुम्हारा घर है। नहीं आंटी, मेरा घर नहीं है, क्योंकि इस घर से ताल्लुक मेरा जिस इंसान की वजह से जुड़ा है वो ही मेरा नहीं है। देखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझाऊंगी ना इसे। उमर, खबरदार जो तुमने उर्वा से बात की, अगर तुमने उससे कोई कांटेक्ट रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी, इस तरह जबरदस्ती दबाव डालने से क्या रिश्ते जोड़े जाते हैं? मैं अब मजीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत कोशिश की है मैंने, पूरी जिम्मेदारी से मैंने ये रिश्ता निभाया है। अब नहीं होगा मुझसे आंटी, अब मैं नहीं कर सकती, ये बहुत हो गया है। ना चाहते हुए भी मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। बेटा फरवा, देखो तुम जल्दबाजी में और गुस्से में फैसला कर रही हो। अब मानती हूँ कि उमर ने गलती की है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा देखो अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ है। तो क्या आंटी औलाद सिर्फ मेरी है? मैंने कब कहा है फरवा कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी औलाद सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, और कौन सी जिम्मेदारी उठा रहे हैं आप? हाँ, अभी तो ये हया भी नहीं इस दुनिया में। आपके दिलो दिमाग पे तो सिर्फ उर्वा है, उसकी वजह से जिंदा है आप। मेरी और मेरे बच्चे की परवाह तो आपको बिल्कुल नहीं है। उर्वा को बीच में मत लाना फरवा, और ना ही खुद को उसके साथ कंपेयर करना प्लीज। मैं करना भी नहीं चाहती अपने आप को उर्वा से कंपेयर। वो मुझसे यकीनन बहुत बेहतर होगी और खुश नसीब भी, जिसको आप जैसे बेहिस आदमी का साथ नहीं मिला। फरवा, मैं चुप हो जाओ, सही से बात करो फरवा से। सॉरी कहो उसे, अरे सॉरी कहो। आई एम रियली सॉरी। फरवा बेटा ना जाओ, रुक जाओ, ये घर तुम्हारा है। तुम तो बहुत समझदार और सब्र वाली लड़की हो, थोड़ा सा सब्र और कर लो। तुम यकीन करो उमर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। देखो भूल जाएगा वो उर्वा। तुम अगर इस तरह इस हाल में अपने घर जाओगे तो बेचारी तुम्हारी माँ बहन पर क्या गुजरेगी, क्या सोचेंगी वो। देखो बेटा, अगर एक बेटी घर पे आकर बैठ जाए ना तो दूसरी का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। तुम अपनी माँ बहन की खातिर इधर छोड़ के मत जाओ। मेरे लड़की के लिए तुम अपनी माँ को बातें सुना रहे हो। अरे वो तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? वो नहीं है मेरे पीछे, मैं हूं उसके पीछे। क्या बात है अम्मी? वो फरवा को कॉल मिला रही थी, उसने मेरी कॉल काट दी। तो वो बिजी होंगे। लेकिन मुझे तो परेशानी हो रही है ना। इसमें परेशानी की क्या बात है, वो फ्री होके आपको कॉल बैक कर लेंगे। अरे बेटा, मैं इसलिए परेशान थोड़ी हूँ कि मेरी फरवा से बात नहीं हो रही, मैं तो किसी और वजह से परेशान हूँ। अम्मी और क्या वजह है? वो अंबर है ना, आजकल तावीज गंडों में पड़ी हुई है। तावीज गंडे? सच में? हाँ, फरवा को अपने घर से तावीज मिला था, पता नहीं वो किस मकसद के लिए वहां डाला गया था। फरवा प्रेग्नेंट है ना, और तुम्हें पता है अंबर की तो दुखती रह गई है, कई सालों से वो माँ जो नहीं बनी। मुझे तो ये खदशा है कि अंबर कहीं फरवा ही उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं कर रही।
अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी वहम की बातें सोच रही हैं? तावीज़ों से भी किसी को नुकसान हो सकता है क्या? मगर बेटा अम्मी अगर ऐसे लोग किसी का कुछ बिगाड़ सकते ना तो सबसे पहले अपना भला कर लेते। आप ही को बोले बस वो अंबरबाजी से मोहतात रहे। तुम दोनों की सोच है ना बहुत मिलती है आपस में। फरवा भी यही कह रही थी अम्मी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सही कहते हैं ना आप ही को बोले वो हमारे पास आ जाए। अरे नहीं नहीं, फरवा यहाँ की क्या करेगी? उसे यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं है। अब उमैर वहाँ अकेला हो जाएगा ना। तावीज नहीं गुम होना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। लेकिन देखिए, तभी मैं कहूँ कि असर क्यों नहीं हो रहा मेरे अमल का। तावीज किसी के हाथ लग गया है। किसके? एक औरत है। अम्मी या फरवा? तू नाम जान के क्या करेगी? लेकिन पता तो चलना चाहिए ना। तो तुम्हारा मसला नहीं है। लेकिन अब बताएं अब क्या होगा? मेरे शौहर का रवैया तो मुझसे बदलता जा रहा है, दिन ब दिन चिड़चिड़ा और बदतमीज हो रहा है वो तो। मुझे तो लग रहा है आपके तावीज़ ही उल्टे पड़ गए मुझ पे। कुछ उल्टा नहीं पड़ेगा, हम सब सही कर देंगे। अब जो तावीज मैं तुम्हें दूंगी ना तो गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं अब नहीं होगी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। वो तावीज तुमने अपने गले में पहनना है। अरे गले में पहनेंगे तो सब देख लेंगे ना। औलाद चाहिए कि नहीं चाहिए तुझे? हाँ चाहिए। और जो तुझे मैं कह रही हूं ना चुपचाप वो कर, और कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। जी। तावीज किसी के हाथ लग गया है। तुम कैसी हो? तुम कब पहुंची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी अभी मेरी फ्लाइट लैंड हुई तो मैं डायरेक्ट आपके पास आ गई। तो ये हारून कहाँ है? वो घर चला गया ना। मैं इतने दिन हो गए से आपसे नहीं मिली थी तो मैंने सोचा आज का दिन आपके साथ स्पेंड करते हैं। इतनी बुरी बात है, पहले दिन तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था। जुबैदा बहन क्या सोचेंगी? अम्मी हारून सब हैंडल कर लेता, आप क्यों टेंशन लेती हैं? मगर अलीना। अच्छा ये बताएं अबू किधर है? तुम्हारे अबू ऑफिस गए हैं। और आप ही कैसी हैं? आप ही कैसी होंगी, जैसा तुम छोड़ के गई थी वैसी है। फिर कुछ हुआ है क्या? बस उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अरसल उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। मैंने उसे कहा कि मैं लेके चलूं लेकिन मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने अरसल को फोन करके बुलाया, बस आने वाली होगी। अच्छा तुम चलो ना, यहाँ खड़े बातें करती रहोगी क्या? थक के आई हो? पूर्वा, अब बहन तो नहीं है तुम्हें। पूरी रात तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कल रात में ही मुझे बता दिया होता तो मैं आ जाता। अरसल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने कह दिया ना कि बेबी बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारी तकलीफ की बात कर रहा हूँ। प्लीज मेरे लिए जितना आप कंसर्न है ना मुझे अच्छी तरह बता। बेटा फरवा, तुमने मेरी बात मानकर जिस समझदारी और अक्लमंदी का सबूत दिया है उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। बड़ी एहसानमंद हो रही हैं आप फरवा की। ऐसा कौन सा एहसान कर दिया इसने? अच्छा ये अपनी सैलरी आपको दे रही होगी, उस चक्कर में आप बटरिंग कर रही हैं अब इसकी। ये तो बहुत अच्छी बात है फरवा, लेकिन एक तरह से तुम्हारा फर्ज भी है, तुम्हें ही तो देखना है इस घर को। पर तुम्हारी माँ और बहन क्या करेंगी? क्या सड़क के किनारे कटोरा लेके खड़ी होंगी क्या? अरे अंबर कैसी बातें कर रही हो ये? फरवा बेटा जाओ, तुम आराम करो, जाकर जाओ जाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वाह, दिन ब दिन अम्मी आपके तो तेवर बदलते जा रहे हैं। तुम भी तो अजीब बातें करती हो, हैं? घर में घुसते ही ताने तिश्ने, क्या हो गया तुम्हें? तो आप इस फरवा के लिए क्यों शहद बनती जा रही हैं? बात सुनो, मजबूरी है मेरी। मुझे पता था, आपका तो दीन ईमान सिर्फ पैसा ही है। उसे तनख्वाह क्या आपके हाथ में लाके रखी, आप तो उसके पीछे पीछे। अब अरे कौन सी तनख्वाह? वो कोई घर का खर्च नहीं उठा रही।
तो फिर क्यों आपको तकलीफ हो रही है? इतनी मीठी क्यों बन रही है उसके साथ? कौन सा एहसान कर दिया उसने? तुम्हें पता नहीं है, घर छोड़ के जा रही थी वो। अरे मिन्नतें करके रोका है मैंने उसे। क्या जरूरत थी उसके इतने नखरे उठाने की? मेरे सामने करती, तुम खुद धक्के देके बाहर निकालती उसको। देखो, उमैर के सर पे जो उर्वा का भूत सवार है ना, उसे उतारने के लिए फरवा का साथ बहुत अहम है। अगर वो तो घर छोड़कर चली गई तो वो तो बावला हो जाएगा, उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तो बस दिन गिन रही हूँ कि कब उमैर का बच्चा इस दुनिया में आए। तुम देखना, मुझे अल्लाह पर यकीन है कि जिस दिन इसका बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, उमैर उर्वा का नाम लेना भी भूल जाएगा। बस अल्लाह ताला साथ खैरियत से ये दिन गुजार दे, कोई ऊंच नीच ना हो बस। ये तो भूल है आपकी अम्मी, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूँ। मेरे होते गुजर ही ना जाए ये वक्त, वो भी खैर खैरियत से। ये दिल